नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने परिवेश से चैप्टर 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम उनके जो कवि हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। कवि परिचय। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म 9 सितंबर 1896 में हुआ था। अपनी देशभक्ति को ये ओजस्वी राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। प्रारंभिक अवस्था से ही इन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ कर दी थी। कविता रचने की कला प्रकृति ने उन्हें सहज ही प्रदान की थी। ये एक स्वतंत्र सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी तथा अध्यापक थे। पार्षद जी ध्वज गीत लिखकर सदा के लिए अमर हो गए और इनका निधन 10 अगस्त 1977 को हुआ था। तो दोस्तों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक परिवेश के काव्य पाठ विजय विश्व तिरंगा प्यारा से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि श्री श्यामलाल पार्षद जी हैं। इस पंक्ति में कवि ने हमारे तिरंगे झंडे की स्तुति की है। व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनापतियों की यही कामना है कि उनका ये विश्व विजय करने वाला तिरंगा झंडा प्यारा हो, उनका झंडा हमेशा ही ऊंचा बना रहे। यह तिरंगा झंडा सदा शक्ति प्रदान करने वाला है और देश की जनता में प्रेम और अमृत का संचार करने वाले इस तिरंगे को देखकर वीर हर्षित होते हैं। यह मातृभूमि का प्रिय तन और मन है और इसीलिए यह झंडा सदा ऊंचा बना रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर बड़े जोश, क्षण क्षण में कांपे शत्रु देख कर, मन में मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम में तिरंगे का महत्व बतलाया गया है। व्याख्या। स्वतंत्रता के इस भीषण युद्ध में तिरंगे को देखकर वीरों में हर पल जोश बढ़ता जाता है। उसको देखकर तो शत्रुओं के हृदय भी कांप जाते हैं और हमारी आफतें एवं डर दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारी यह झंडा हमेशा ऊंचा बना रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य हम, अविचल निश्चय बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो देय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस पंक्ति में कवि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास को स्पष्ट कर रहे हैं। व्याख्या। हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस तिरंगे झंडे के नीचे हम निडर और आश्वस्त बने रहे। अतः सब मिलकर भारत माता की जय बोलो। हमारे देश की स्वतंत्रता ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और इसीलिए हमारा यह झंडा सदा ऊंचा बना रहे। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर हमारा जो देश का, हमारे इस देश का जो झंडा है वो हमेशा गौरव प्राप्त करता रहे, हमेशा ऊंचा बना रहे, इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक के साथ सब मिलकर गाओ,
प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पर कवि वीरों को युद्ध के लिए आह्वान कर रहे हैं। व्याख्या। कवि पार्षद जी हमारे देश के वीर सपूतों को आह्वान करके उन्हें देश की रक्षा के लिए हित में अपने प्राणों को न्योछावर करने की प्रेरणा देते हैं और हमें इस अवसर पर एक साथ मिलजुल कर गाने के लिए कहते हैं कि यह भारत देश हमें सबसे प्यारा है, इसलिए हमारा यह झंडा हमेशा ऊंचा बना रहे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कवि ने इस गीत के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से हमें देश प्रेम को बताने का प्रयत्न किया है और हमें अपने राष्ट्रध्वज, अपने झंडे के प्रति जो सम्मान है और जो गौरव है वो किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में बताने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो जल्द ही आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आभार।